क्लास 10 के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे चैप्टर में क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट होता है। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. कह रहा है यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मान लेते हैं, यह ए भी क्या है, बिल्डिंग है और इसका हाइट 30 मीटर है। सामने में एक पॉइंट कहीं पर ये एक लड़का है और यह इसका हाइट है 1.5, क्या है 1.5 मीटर इसका हाइट है। सीडी एक ये लड़का खड़ा है और यहां से ये बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है, इस तरीके से देख रहा है, ठीक है। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री। अब यहां से कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे करेंगे क्या, नहीं, हम बताए थे कि यह एक इमेजिनरी लाइन होता है जो सरफेस के पैरेलल होता है। तो यहां से इसने देखा तो ये एक क्या हो गया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया और ये 30 डिग्री है। लेकिन कुछ समय के बाद ये जैसे जैसे ये आगे बढ़ गया, हाँ, और कुछ दूर आगे चल करके और फिर यह देखा ये टॉप ऑफ बिल्डिंग पर तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था पहले, अब 60 हो गया है। कितना हो गया है, 60 हो गया है। अब हमसे पूछ रहा है, ये देखो डी ई और ये एफ है, ये अब पूछ रहा है कि बताओ कि ये कितना डिस्टेंस कवर किया बिल्डिंग के तरफ, बिल्डिंग के तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस पिक्चर्स को ध्यान देना होगा। हम क्या करेंगे, अब जब ये बच्चे हैं यहाँ पे ऐसे खड़ा है तो जितना ये है उतना ही ये रहेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट ए बी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ओके, एंड सी डी इज हाइट ऑफ बॉय। ये है 30 मीटर और ये है 1.5, ठीक है। अब कह रहा है यहां पर लिखेंगे ड्रॉ डी, ये डी जी, ड्रॉ डीजी पैरेलल टू सी ए, डीजी पैरेलल टू सी ए, इसी के पैरेलल यहां पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो हमको इससे अब कोई मतलब नहीं है। इसी के पैरेलल हमने ये ड्रॉ किया तो जितना CD है उतना ही क्या होगा, AG होगा। तो AG भी क्या हो जाएगा 1.5, क्योंकि इसके पैरेलल ड्रॉ किए हैं तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, AG भी होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना था, 30 मीटर था और ये अगर 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा, यहां तक हो गया। अब हमें फाइंड करना है कि कितना ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा मतलब ये भी अगर फाइंड हम कर लेते हैं, हाँ, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। तो इससे हमको अब मतलब नहीं है, अब हमको इस ट्राइंगल में मतलब है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल BG, इन ट्राइंगल DGB में, ठीक है। सबसे पहले ये हम फाइंड करेंगे, पूरा क्या यूज करेंगे, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो tan का यूज करेंगे, tan 30 डिग्री, इस पूरे ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं हम, ये पूरे ट्राइंगल का tan 30 डिग्री क्या होगा, BG बाई DG। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, BG का वैल्यू है 28.5 और ये DG एज इट इज रह जाएगा। तो DG का वैल्यू होगा 28.5√3, इतना हो गया। यहां से लेकर के यहां तक कितना वैल्यू हुआ, 28.5√3, हमको तो इतना फाइंड करना है। अब आगे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल FGB में tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर और बेस की बात है इसलिए tan का यूज किए हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3,
BG का वैल्यू है 28.5 बाई FG, ठीक है। अब ये FG इज इक्वल टू क्या होगा, 28.5 बाई √3। इसको जब रेशनलाइज करेंगे हम तो ये ऐसे करेंगे, 3 यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, 3 9 27, 3 5 15, मीन्स 9.5 √3। अब बात को समझने वाली ये है कि यहां से लेके यहां तक ये हुआ 9.5 √3 और यहां से लेके यहां तक कितना है 28.5, लेकिन हमको तो फाइंड करना है इतना ही, मतलब क्या, CE इक्वल टू AC माइनस AE। अब बताओ AC क्या है, AC क्या है, DG के बराबर है और DG का वैल्यू है 28.5 √3 और AE FG के बराबर है और FG का वैल्यू है 9.5 √3। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 10 9 19, ये 19 √3 हो जाएगा। कितना होगा, 19 √3 मीटर ये डिस्टेंस। मतलब कि यह लड़का जो है ये 30 डिग्री पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था, अब ये हो गया है 60 डिग्री, मतलब वह कितना आगे बढ़ा, तो ये 19 √3 मीटर आगे बढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए और नोट कर सकते हैं।